औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हुकूमत कर्नाटक महकमा तालीमात आमा बेंगलुरु गुलबर्गा की जानिब से उर्दू मीडियम हाई स्कूल तलबा का समवेदा ई क्लास 2020-21 में मैं आप तमाम का खैर मकदम करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ। वेलकम टू एवरीवन। सबक शुरू करने से पहले मैं अपना तारुफ देना चाहूँगी। मेरा नाम परवीन उन्नीसा है और मैं एक मददगार मौलमा हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल फ़िरोज़ाबाद कलबुर्गी जुनूब में, और मैं इल्म रियाजी पढ़ाती हूँ। आज मैं आपको हश्तम जमात का सबक नंबर 6 जो है अलजबराई इजहारात और तमासलात, उसका फर्स्ट पीरियड लेने के लिए जा रही हूँ। तो आज का हमारा सबक है अलजबराई इबारतें और तमासलात। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अलजब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो देखिए, अहम नुकात में सबसे पहले हम देखेंगे कि इबारत क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। उसके बाद हम देखेंगे एक रुकनी, दो रुकनी और कसीर रुकनी किसे कहते हैं। उसके बाद आता है एकसां और गैर एकसां अरकान। उसके बाद हम देखेंगे अलजबराई इबारतों की जमा तफरीक कैसे की जाती है। फिर उसी के साथ हम देखेंगे अलजबराई इबारत की ज़रब, हासिल ज़रब किस तरह किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इबारत क्या है। इबारत क्या है? मुतग़य्यर और मुस्तक़िल से इबारत बनती है। तो यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि मुतग़य्यर क्या है और मुस्तक़िल क्या है। तो देखिए तुलबा, मुतग़य्यर यानी अंग्रेज़ी के जो हुर्फ़ तहजी हैं ए बी कहाँ तक? एक्स वाई जेड तक। तो एक्स वाई जेड तक ABCD के तमाम जो भी हुर्फ़ तहजी हैं उनको हम मुतग़य्यर कहते हैं। उसी तरह मुस्तक़िल क्या है? वो क़दर जो कभी बदलने वाली नहीं है, यानी ऐसी वैल्यू जो कभी चेंज नहीं होने वाली है। जैसे कि अगर एक है तो हम उसको एक ही कहेंगे, दो नहीं कहेंगे, दो है तो दो ही कहेंगे, तीन नहीं कहेंगे। तो ये वैल्यूज़ क्या हैं? फिक्स हैं, इनकी क़दर हम बदल नहीं सकते हैं। एक और वैल्यू है पाई, ये भी एक मुस्तक़िल है। तो देखिए एक मिसाल है इसकी। क्या है वो मिसाल? 2y - 5। 2y - 5 में 2 क्या है? वो ज़रीब है। किसका ज़रीब है? आपके मुतग़य्यर का। मुतग़य्यर कौन है यहाँ पे? y है। तो y का ज़रीब 2 है और y क्या है? मुतग़य्यर है। उसी तरह 5 क्या है? एक मुस्तक़िल अदद है जो हमने अभी अभी देखा है, जिसकी क़दर बदलने वाली नहीं है। इसी की चंद और मिसालें मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। जैसे कि 3x की दूसरी है, 2y - 5 है, 3xy जमा 7 है। तो यहाँ पे इसकी चंद ये मिसालें हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अददी ख़त पर अगर इबारत को ज़ाहिर करना है तो हम किस तरह ज़ाहिर करेंगे? अददी ख़त देखिए, यहाँ पर एक मिसाल के तौर पे मैं आपको लूँगी। मिसाल क्या है वो? x जमा 5। तो x जमा 5 को जब हम ख़त अददी पे ज़ाहिर करेंगे या फिर एक ख़त पर अगर हम उसको निशान करना चाहेंगे तो किस तरह करेंगे? जैसे कि ये एक ख़त है, इस ख़त में हम 3 नुक्ते आपको बतला रहे हैं। तो सबसे पहला नुक्ता जो है O है, दूसरा नुक्ता क्या है? X है। तो अब यहाँ O से लेकर X का जो फासला है आपका, हम उसको X लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट है वो है P। तो X से P का जो फासला है वो है 5। तो जुमला कितना हो गया बच्चों? x जमा 5। यानी आपने एक जो हमारी इबारत थी उसको ख़त अददी पे ज़ाहिर कर दिया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर इसी तरीके से कोई और मिसाल है, जैसे कि 4x जमा 5। तो ये 4x जमा 5 को ख़त अददी पे अगर आपको ज़ाहिर करना है तो देखिए आपके सामने एक शक्ल मौजूद है। यहाँ पर हमने जुमला कितने नुक्ते लिए हैं? 6 हैं। O से लेकर X एक है, X से A है, A से B है, B से C, C से D है। तो O से लेकर X का जो फासला है उसको हमने X लिया है और बाकी के हर एक पॉइंट को हमने मसावी फासले पर रखा है, यानी X X X। तो जुमला कितने X हैं? आपको कितने ख़ास नज़र आ रहे हैं? वहाँ पे देखिए आप 4 इस तरह ख़ास नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये 4 आपके क्या है? X हैं। तो ये 4x और C से D का फासला कितना है? 5 है। तो ये हो गया 4x जमा 5। तो इस तरह हम ख़त अददी पे इसको ज़ाहिर करेंगे। अगला देखिए एक रुकनी। एक रुकनी क्या है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको? मोनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि आपको इंग्लिश वर्ड्स भी आना ज़रूरी है, आगे आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है ना सब, इसीलिए। तो एक रुकनी क्या है? देखिए
अब ऐसी इबारत जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रुकन मौजूद हो उसको हम कहते हैं एक रुकनी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, मिसाल क्या है इसकी, 4x की दूसरी, ये एक रुकनी है। उसी तरीके से आपके पास 3xy एक मिसाल है, ये भी एक रुकनी है। उसी तरह -6z है, वो भी एक रुकनी है। उसी तरीके से 5x एक है जो वो भी एक रुकनी है। इसके बाद हम देखेंगे दो रुकनी इबारत। दो रुकनी को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन यानी दो रुकनी इबारत। जिस तरह एक रुकनी में एक रुकन था उसी तरह दो रुकनी में दो रुकन मौजूद रहेंगे। इसकी मिसाल देखिए आप, a जमा b, 4m जमा n, 5 - 3xy। ये तमाम जो है दो रुकनी इबारतें हैं। यहाँ पे हर एक में आप गौर कीजिए, दो दो रुकन मौजूद हैं, a b, उसी तरीके से m है, n है और फिर 5 - 3xy है। हर एक को आपने एक अलामत से जोड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको दो रुकनी कहेंगे। अब इसी तरह आप सही रुकनी देखिए, यानी ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन क्या है, जिस तरह एक में एक था, दो में दो था, इसी तरह सही यानी सही का मतलब 3 का है, तो यहाँ पर सही रुकनी में 3 आपके रुकन मौजूद होते हैं। तो 3 रुकन जो हैं उसकी मिसालें देखिए आप, a जमा b जमा c। यहाँ पर आपको a जमा b जमा c 3 रुकन मौजूद हैं और 3 रुकन को हमने 2 जमा की अलामत से जोड़े हुए हैं। उसी तरीके से आगे की 2 मिसालें भी 3 रुकनी हैं, जैसे कि 2x जमा 2y -6 है। एक और मिसाल है x की दूसरी y -xy की दूसरी जमा y की दूसरी। तो ये तमाम सही रुकनी की मिसालें हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कसी रुकनी क्या है, पॉलिनोमियल्स यानी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। तो ऐसे अलजबराई इबारत जिसमें एक या एक से ज़्यादा अरकान हो और जिनके ज़रीब गैर सिफर हों और तगय्युरों की सही मनफी क़ुव्वत नुमा ना हो, इसको हम कसीर रुकनी कहते हैं। कसीर रुकनी की मिसालें क्या हैं बच्चों, देखिए 2x जमा 3y जमा 7z, ये एक कसीर रुकनी है। उसी तरीके से 7xy -10, ये एक कसीर रुकनी है। एक और है 3xy और a जमा b जमा c जमा d, ये तमाम जो है आपको कसी रुकनी में ही आएंगे, क्योंकि हालांकि उसमें एक रुकनी है, दो रुकनी है, सही रुकनी है, लेकिन हर एक को हम कसी रुकनी में ही लेंगे। तो आगे देखिए, अब इसके बाद हमें देखना है एकसा और गैर एकसा अरकान। एकसा, ये नाम इंग्लिश में इसको क्या बोलना है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। एकसा हम जब नाम सुनते हैं तभी समझ में आता है कि एकसा का मतलब एक जैसे। तो एक जैसे यानी ऐसे मुतगय्यरात जो एक जैसे हों, वो अरकान जिनके हुर्फी ज़रीब एक जैसे हों, उन्हें हम एकसा अरकान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल क्या है, -13x। -13x यहाँ पे एक है, उसके बाद 5x एक है, उसके बाद 7x है। तो इस तरीके से क्या है, ये तमाम एकसा रहने की वजह से हम इसको एकसा अरकान कहते हैं। गैर एकसा अरकान, अब गैर एकसा बोलते हैं हमें समझ में आ गया है कि वो क्या है, मुख्तलिफ रहेंगे। एकसा यानी मुतगय्यरात अलग रहेंगे, तो इसीलिए गैर एकसा को हम क्या बोलेंगे, वो अरकान जिनके हुर्फी ज़रीब एक जैसे ना हो, वो गैर एकसा अरकान हैं। इसकी मिसाल क्या है, देखिए 4xy और 3y और 5x की दूसरी। तो यहाँ पर आपको हर किस्म के अलग अलग मुतगय्यरात हैं, xy है, y है, x की दूसरी है और x है, तो इसलिए ये क्या है, गैर एकसा अरकान है। अलजबराई इबारतों की जमा, तो यहाँ पर अलजबराई इबारतों की जमा में मिसाल देखिए 7xy जमा 5yz -3zx जमा दूसरी आपकी जो है 4yz जमा 9zx -4y। उसी तरीके से तीसरी इसकी जो मिसाल है -3xz जमा 5x -2xy। तो अब जब हम इन्हें जमा करेंगे तो देखिए किस तरह हासिल होगा हमें। पहली इबारत जैसी है हम वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद दूसरी इबारत देखिए yz के नीचे ही yz लिखेंगे हम, क्योंकि xy दूसरी हमारी इबारत में नहीं मौजूद है, इसीलिए उसको हम नहीं लिखेंगे।
तो 5YZ के नीचे 4YZ आएगा और मनफी 3ZX के नीचे ही आपका 9ZX आएगा, फिर मनफी 4Y। अब देखिए जो तीसरी इबारत है उसको किस तरह लिखेंगे, वहाँ पे मनफी 2XY है, इसीलिए 7X के नीचे ही हम उसको मनफी 2XY को लिखेंगे। और फिर नेक्स्ट हमारे पास मनफी 3XZ है, तो उसको XZ के नीचे ही लिखेंगे। और उसी तरीके से 5X है जो कि दोनों इबारतों में नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा सा आगे लिखे हैं। तो जब हम इनको जमा करेंगे, जमा में क्या है, अलामतें जो हैं वैसी ही रहेंगी, वो कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा। तो जब हम इनको जमा करेंगे तो आपका हासिल जमा क्या होगा बच्चों, 5XY जमा 9YZ जमा 3XZ जमा 5X मनफी 4Y। नेक्स्ट देखेंगे अलजबरा इबारतों की तफरीक कैसे की जाती है। तो देखिए इसके लिए आपके पास एक मिसाल मौजूद है, 5X की दूसरी मनफी 4Y की दूसरी जमा 6Y मनफी 3। इस मिसाल को आपको, इस इबारत को, जो दी गई इबारत है 7X की दूसरी मनफी 4XY जमा 8Y की दूसरी जमा 5X मनफी 3Y से घटाइए। तो पहली इबारत को दूसरी इबारत से घटाना है। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दूसरी इबारत लिखेंगे, क्योंकि हमें उसमें से उसको घटाना है। तो इसीलिए जो दूसरी इबारत है वो हम पहले लिखेंगे। अब पहली इबारत देखिए क्या है, x की दूसरी के नीचे ही हम x की दूसरी लिखेंगे। तो x की दूसरी, उसके बाद हो गया 8y की दूसरी के नीचे मनफी 4y की दूसरी आ जाएगा, और उसी तरीके से 3y के नीचे आपका मुस्बत 6y आएगा, और मनफी 3 मुस्तकिल है, उसको हम थोड़ा सा अलग ही लिखेंगे। अब यहाँ पर जमा में क्या है, अलामतें बदल नहीं होती हैं, लेकिन मनफी में क्या होता है, जो अलामत है बदल हो जाएगी आपकी, मुस्बत है तो मनफी होगी। यहाँ पे देखिए मनफी है तो मुस्बत हो जाएगी, मुस्बत है तो ये मनफी होगी। जब इनको हम तफरीक करते हैं तो आपका जवाब क्या आएगा, 7X की दूसरी में से 5X की दूसरी जब निकलेगा, उसको हम जब तफरीक करेंगे तो आपको 2X की दूसरी हासिल होता है। उसी तरीके से मनफी 4X जैसा है वैसा ही रखेंगे। 8Y की दूसरी में से हम, अब वहाँ पे देखिए अलामत जो नीचे है वो लेंगे हम, मुस्बत है ना, वो लेंगे। तो 8Y की दूसरी जमा 4Y की दूसरी क्या हो जाएगा, 12Y की दूसरी हो जाएगा, जमा 5X वैसे ही रहेगा, और मनफी 3Y और मनफी 6Y यानी मनफी 9Y हो जाएगा, और मुस्बत 3। इसके बाद आइए हम अपने अगले मश्क की तरफ चलते हैं, जो कि 6.1 मश्क का एक सवाल है। मंदरजज़ल इबारतों के अरकान और उनके ज़रीब की शनाख्त कीजिए। तो यहाँ पर अरकान क्या हैं और उनके ज़रीब क्या हैं आपको पहचानना है। तो ये एक मिसाल है 5XYZ की दूसरी मनफी 3ZY। तो यहाँ पर जो आपका पहला रुकून है और ज़रीब कौन से हैं वो देखिए। रुकून कौन सा है, पहला आपका 5XYZ की दूसरी। तो 5XYZ की दूसरी में ज़रीब क्या है बच्चों, ज़रीब 5 है, जो आपका नंबर होता है वही ज़रीब होता है, तो इसका ज़रीब 5। अब आप दूसरा रुकून लीजिए मनफी 3ZY। मनफी 3ZY का जो ज़रीब है मनफी 3 है। तो इस तरीके से आपको दी हुई इबारत का रुकून और ज़रीब पहचानना है। नेक्स्ट इसी मश्क से एक और सवाल देखेंगे हम, वो है x/2 जमा y/2 मनफी xy। तो यहाँ पर जो हुर्फ रुकून है और इसके ज़रीब हैं वो देखिए, पहला जो रुकून है x/2 है, x/2 का ज़रीब क्या है, 1/2। उसी तरीके से दूसरा जो रुकून है y/2 है, तो y तो मुतग़य्यर है वो हम नहीं लेंगे, लेकिन 1/2 जो है वो ज़रीब है। उसी तरीके से मनफी xy जो है तीसरा रुकून है, यहाँ पर आपको कोई अदद नहीं नज़र आ रहा है, कोई अदद नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ नहीं है, नहीं, बल्कि उसमें वहाँ पर 1 रहता ही है, तो इसीलिए इसका जो ज़रीब है वो मनफी 1 है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको उसी मश्क का दूसरा सवाल है, मंदरजज़ैल में कसी रुकनियों की दर्जाबंदी कीजिए, 1 रुकनी, 2 रुकनी, सही रुकनी, कसी रुकनी। आपकी बुक में आपको अलग अलग रुकन के जो इबारतें हैं दी गई हैं, उनको आपको दर्जे बनाने हैं। तो सबसे पहले हमने उनको 2 दर्जे में बांटा है, एक 1 रुकनी और एक 2 रुकनी। तो 1 रुकनी कौन है, 1000 कीमत है, और एक PQR है, यानी ये 1 रुकनी ही है।
अब 2 रुकनी में देखिए आप x जमा y पहली है, दूसरी 2y मनफी 3y की दूसरी है, उसके बाद तीसरी जो मिसाल है इसकी 4z मनफी 15z की दूसरी है। उसी तरीके से आपकी नीचे की 2 और इबारतें मौजूद हैं। आप हर इबारत में गौर कीजिए, यहाँ पर हर एक में एक एक अलामत जुड़ी हुई है, यानी एक अलामत 2 रुकन को जोड़ी हुई है, यानी 2 रुकनी है। उसी तरह चंद और इसकी जो इबारतें हैं वो सही रुकनी और कसी रुकनी की हैं। सही रुकनी यानी 3 रुकन वाले हैं, देखिए 7 जमा y जमा 5x है, दूसरी है 2y मनफी 3y की दूसरी जमा 4y की दूसरी। उसी तरह तीसरी है 5x मनफी 4y जमा 3xy। ये तमाम सही रुकनी इबारतें हैं। उसके बाद के जो है कसी रुकनी है, यानी वो ज़्यादा हैं, तो x जमा x की दूसरी जमा x की तीसरी जमा x की चौथी, और दूसरी जो है AB जमा BC जमा CD जमा DA। तो ये हो गई दर्जा बंदी। चलो बच्चों आगे चलते हैं, अलजबराई इबारतों का हासिल ज़रब देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एक रुकनी को एक रुकनी से ज़रब किस तरह की जाती है। यहाँ पे इसकी एक मिसाल देखिए आप, क्या है आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले है x ज़रब 3y, x ज़रब 3y को ज़रब देना है। तो x को 3y से जब हम ज़रब देंगे तो उसका हासिल क्या होगा, 3 ज़रब x ज़रब y। तो यहाँ पर आपको जो जवाब हासिल है वो है 3xy। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर इस सब पूरी क्लास के लिए आपको ज़रूरी है कि अलामतों की ज़रब जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो अच्छे से याद रहे। क्या है अलामतों की ज़रब बच्चों, देखिए मुस्बत ज़रब मुस्बत मसावी होता है मुस्बत के, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसी तरीके से मुस्बत ज़रब मनफी क्या होगा, मनफी। उसी तरह मनफी ज़रब मुस्बत क्या होता है, मनफी। यानी अगर मुतज़ाद अलामतें हैं तो उसका हासिल आपको मनफी होगा। अगर अलामतें सेम हैं, जैसे मुस्बत मुस्बत था और मनफी मनफी है, तो यहाँ पर मुस्बत ज़रब मनफी मुस्बत होगा और मनफी ज़रब मनफी भी मुस्बत ही होगा। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम जाएंगे एक रुकनी को एक रुकनी से ज़रब किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 5x ज़रब 4x की दूसरी, ये एक आपके पास मिसाल है। तो इस मिसाल को हम देखेंगे तो पहले हमें क्या करना है, अदद से अदद को ज़रब करना है। अदद से अदद यानी 5 और 4। तो हम पहले 5 को 4 से ज़रब करेंगे और x को x की दूसरी के साथ ज़रब करेंगे, क्योंकि पहले हम अदद को ज़रब करना है, उसके बाद मुतग़य्यरात को। तो यहाँ पर 5 ज़रब 4 क्या हासिल होता है, 5 चौक 20। तो हमें मसावी क्या हासिल हो रहा है, 20, और x ज़रब x की दूसरी यानी वो हो जाता है x की तीसरी। तो यहाँ पर आप देखिए आपका जवाब है 20x की तीसरी। तो ये जो x ज़रब x की दूसरी हम हासिल किए हैं वो किसकी मदद से, ये क़ुव्वत नुमा का एक उसूल था जो आप 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या है वह उसूल, अगर बुनियादें सेम हैं तो हम उनकी क़ुव्वत को जमा कर सकते हैं। उस उसूल को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, 3 या 3 से ज़्यादा अगर एक रुकनी है तो उनको किस तरह ज़रब देंगे। 3 अगर आपके पास अलग अलग एक रुकनी है, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या है वो, उसके लिए मिसाल देखिए आप, 2x ज़रब 5y ज़रब 7z। यहाँ पर 3 अलग अलग एक रुकनी है, इनको भी हम उसी तरीके से पहले अददों को एक ब्रैकेट में लिखेंगे और मुतग़य्यरात को दूसरी ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अददों को जब हम ज़रब कर रहे हैं 2 ज़रब 5, 2 पंजे कितना होता है, हाँ बिल्कुल सही, 2 पंजे 10 होता है। तो 10 ज़रब 7 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में हमारी जो है x ज़रब y यानी xy ज़रब z होगा। उसी तरीके से जब हम अगले स्टेप को जाएंगे, 10 और 7 को जब हम ज़रब देंगे तो क्या हासिल होगा, 10 सते 70। तो यहाँ पर 70 और आपको अगली जो ब्रैकेट है वहाँ पे मुतग़य्यरात क्या क्या हैं, x y और z है, तो वो हो जाएगा x y z। तो जुमला आपका जो हासिल ज़रब है यहाँ पर क्या होगा, 70x y z। तो ये है, अगर मुख्तलिफ आपको 2 या 3 या 4 अगर एक रुकनी दिए जा रहे हैं तो आपको इस तरीके से उसकी ज़रब करनी है। देखिए अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। वो क्या है, अगर इसी तरीके से बहुत और अलग किस्म के एक रुकनी मौजूद हैं, जैसे कि आप देखिए आपकी स्क्रीन पर है 4xy ज़रब 5x की दूसरी y की दूसरी ज़रब 6x की तीसरी y की तीसरी, यानी दर्जे सबके अलग अलग हैं। पहला जो रुकन है xy है यानी एक दर्जे वाला, दूसरा जो है x की दूसरी और y की दूसरी है, यानी वहाँ पर भी क्या है आपको दूसरा दर्जा मिल रहा है। पहले में पहला दर्जा, दूसरे में दूसरा, और जो तीसरा एक रुकनी है वहाँ पर आपको तीसरा दर्जा मिल रहा है, यानी x की तीसरी और y की तीसरी। तो अब यहाँ पर जब आप इसको ज़रब करेंगे तो अदद से अदद को ज़रब करेंगे तो 4 ज़रब 5 ज़रब 6 हासिल होता है। उसी तरह मुतग़य्यरात देखिए आप, मुतग़य्यरात भी x के अलग रखे हैं हमने ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में x के रखे हैं और एक ब्रैकेट में क्या है y के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम जब ज़रब देंगे तो 4 पंजे क्या होता है 20, तो 4 पंजे 20 ज़रब 6, तो ये आपकी पहली ब्रैकेट है। दूसरी ब्रैकेट में देखिए क़ुव्वत नुमा का उसूल इस्तेमाल कर कर हमने क्या किया है, x ज़रब x की दूसरी को पहले उसको हासिल ज़रब करे तो x की तीसरी हो गया है वो, तो x की तीसरी ज़रब x की तीसरी। उसी तरीके से आपकी तीसरी ब्रैकेट है y की तीसरी ज़रब y की तीसरी। जब हम इनका जुमला नीचे हासिल ज़रब हासिल करते हैं, ये हमने जो हासिल किया है किसकी मदद से, क़ुव्वत नुमा के उसूल के तहत। क़ुव्वत नुमा का उसूल क्या है बच्चों, a की क़ुव्वत m ज़रब a की क़ुव्वत n मसावी होता है a की क़ुव्वत m जमा n। उस उसूल के तहत हम इसको हल कर रहे हैं। तो 20 ज़रब 6 क्या हासिल होता है, 20 6 के 120, तो 120 क़ुव्वत नुमा का उसूल इस्तेमाल करके x को जो हमने लिखा है x की क़ुव्वत 6 और y को लिखा है y की क़ुव्वत 6। तो इस तरीके से आपका जो जवाब हासिल हुआ है 120 x की क़ुव्वत 6 और y की क़ुव्वत 6। तो नेक्स्ट आप देखिए, हमारे पास अगले सवाल को हम जाने से पहले यहाँ पर एक चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, मुस्ततील का रकबा। हालांकि आप ये छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि मुस्ततील का रकबा क्या है, लंबाई ज़रब चौड़ाई है, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई है, लेकिन मुस्ततील देखिए यहाँ पे आप आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक मुस्ततील की शक्ल आपको नज़र आएगी। देखिए तो ये है आपका मुस्ततील जिसको हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है, A B C और D। तो यहाँ पर इस मुस्ततील की जो लंबाई है वो AB है, तो L मसावी हुआ, उसको हम कितना लिए हैं 5y लिए हैं। उसी तरीके से जो चौड़ाई है AD, तो AD क्या है, B मसावी है 3x। तो इस मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है। मुस्ततील का रकबा चूंकि हम जानते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई है, उसको क्या है हम इस तरीके से यहाँ पे हल करेंगे। तो मुस्ततील का रकबा मसावी है A मसावी L ज़रब B, तो L कितना है आपके पास 5y है, तो L मसावी है 5y ज़रब उसकी जो चौड़ाई है 3x है, तो 5 तिया कितना हो गया 15xy। तो A कितना आया है आपका, जो मुस्ततील का रकबा है वो है 15xy। तो ये चीज़ आपको आगे सवाल के लिए बहुत काम आने वाली है। देखिए आपका जो अगला सवाल है मिसाल नंबर 3 है, वो क्या है, एक मुस्ततील जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई है, तो यहाँ पर इसके रकबे के जदवल को पूरा कीजिए। एक आपको जदवल दिया गया है जिसको आपको मुकम्मिल करना है। यहाँ पर आपको इस जदवल में लंबाई और चौड़ाई दी गई है, आपको उसका रकबा लिखना है। तो वो लंबाई क्या है, पहले लंबाई क्या है देखिए 3x है, दूसरी लंबाई क्या है 5y है। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई को जब हम ज़रब करते हैं तो क्या हासिल होगा, 3x ज़रब 5y मसावी है 15xy। उसी तरीके से जो इसका दूसरा लंबाई है वो कितनी है 9y है, तो उसकी चौड़ाई क्या आएगी, वहाँ पर आपको दिया हुआ है 4y की दूसरी, तो आपकी जो चौड़ाई है वहाँ पे 4y की दूसरी है। जब इन दोनों को आप ज़रब करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 9y ज़रब 4y की दूसरी मसावी होता है 9 चौक 36, 36y की तीसरी। उसी तरीके से आपकी जो अगली लंबाई है 4ab है, उसी तरह आपको 4ab के साथ चौड़ाई क्या दिया हुआ है 5bc,
तो 4AB और 5BC को जब आप ज़रब करते हो तो उसका जवाब क्या आएगा? 20AB की दूसरी C हासिल होगा। आखिरी है इसका लंबाई है 2L की दूसरी M और चौड़ाई क्या है इसकी? 3LM की दूसरी। तो जब आप यहाँ पर मुस्ततील का रकबा इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ देखिए आप, तो इसके लिए लंबाई 2L की दूसरी M है और चौड़ाई 3LM की दूसरी है। इनको जब ज़रब करते हैं तो क्या हासिल होगा? 2L की दूसरी M ज़रब 3LM की दूसरी मसावी होता है 6L की तीसरी M की तीसरी। तो आपको इस तरीके से अगर कोई भी कहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि मुस्ततील का रकबा मालूम कीजिए, तो लंबाई ज़रब चौड़ाई आप उसकी ज़रब करके आराम से उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम होमवर्क के लिए जाएंगे। तो आपको आज की क्लास जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ उसमें आप जो जो चीज़ें सीखे हैं ज़रूरी है आप वो अच्छे से पढ़ें। तो उसके लिए आपका होमवर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। तो होमवर्क के चंद सवालात जो मैंने आज की क्लास में आपको तमाम चीज़ें सिखलाई हूँ उसके बेस है, वो कौन सा है? पहला सवाल देखिए, मंदरजा झैल एक रुकनी जोड़ों का हासिले ज़रब मालूम कीजिए। तो हासिले ज़रब किसका मालूम करना है? एक रुकनी जोड़ों का। तो यहाँ पर आपको चंद मिसालें दिए गए हैं जिनमें एक रुकनी एक जोड़े जोड़े की सूरत में सवालात हैं, उनका हल करना है, आपको उनका ज़रब करना है। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है वो है 4,7p। तो आपको 4 को 7p से ज़रब करना है। तो जब आप उसको ज़रब करेंगे आपका जो भी हासिल आएगा वही आपका जवाब है। तो दूसरा इसका सवाल है -4p। तो -4p आपको ज़रब करना है किससे? 6pq से। तो यहाँ पर भी आप देखिए मनफी भी है साथ में, अदद के साथ क्या दिया हुआ है आपको? मनफी भी दिया हुआ है। तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको आपको ज़रब में लेना है। तो दोनों एक रुकनी को आपको ज़रब करना है और उसका जवाब हासिल करना है। इसी तरीके से आप देखिए तीसरा सवाल क्या है? 4p की तीसरी -3p। यहाँ पर आपको p की तीसरी एक है, p एक है, यानी दर्जे अलग अलग दिए गए हैं। तो आपको खुवतनुमा का उसूल अच्छे से याद है, उस उसूल का इस्तेमाल करके इसको हल कीजिए और इसका हासिले ज़रब हासिल करें। तो आप ये 3 सवालात एक रुकनी जोड़ों के हैं जो आपको इसका ज़रब करना है। अब दूसरा सवाल देखिए, अभी हम मुस्ततील का रकबा सीख चुके हैं। तो मुस्ततीलियों के रकबे मालूम कीजिए जिनकी लंबाई और चौड़ाई एक रुकनी शक्ल में दी गई है। यानी आपको सवाल में बाज़ाब्ता बता रहा है कि एक रुकनी में ही वो आपको दिए हुए हैं इबारतें, तो आपको उसका रकबा मालूम करना है। तो पहली जो जोड़ी आपको दी गई है वो है 10m, 5n। तो 10m, 5n को आपको 10m को उसकी लंबाई लेना है और उसकी चौड़ाई क्या लेना है? 5n। तो इस तरीके से आपको मुस्ततील का रकबा हासिल हो जाएगा। उसी तरीके से आपका जो दूसरा सवाल है वो है 20x की दूसरी 5y की दूसरी। तो यहाँ पर भी जो पहला अदद है आपका वो l है और जो दूसरा अदद है वो क्या है? वो आपका b है। तो l ज़रब b का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, उसकी मदद से आप इसको हल कर सकते हैं। तो तीसरा सवाल आपका देखिए क्या है? 3mn, 4np, यानी आपकी जो लंबाई यहाँ पे दी गई है 3mn है और उसकी जो चौड़ाई है 4np है। तो आपको यहाँ पर भी l और b की वैल्यू दी हुई है, आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, उसका ज़ाब्ता लिखना है और इसको हल करना है। इंशाअल्लाह हम फिर अगली क्लास में आपके रूबरू होंगे। अल्लाह हाफिज़।